हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। तो विद्यार्थियों कक्षा 11th का जो 28 अप्रैल को हिंदी अनिवार्य का एग्जाम हुआ है, उसके सभी क्वेश्चन के आंसर आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आप एग्जाम में कितने क्वेश्चन को सही करके आए हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हो हमारे पास कक्षा 11th वार्षिक परीक्षा 2025 हिंदी अनिवार्य का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। विद्यार्थियों, सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर में अपठित पद्यांश आया था, जिसे आपको ध्यान पूर्वक पढ़कर 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर देने थे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ठीक है, आपको बताना है कि इस पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो बच्चों, हमारे प्रश्न पहले का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आ, कर्मवीर। ठीक है, इस पद्यांश का जो उचित शीर्षक होगा वो होगा बच्चों कर्मवीर। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, कर्मवीरों की किस विशेषता को बताया गया है। ठीक है, इस पद्यांश में कर्मवीरों की किस विशेषता को बताया गया है। तो बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सा, कठिन से कठिन कार्य से भी परेशान नहीं होते। ठीक है, जो कर्मवीर होते हैं वे कठिन से कठिन कार्य से भी परेशान नहीं होते हैं। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर के कलेजे को कौन नहीं कपा सकता। जो कर्मवीर होते हैं उनके कलेजे को कौन नहीं कपा सकता। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। ठीक है, घना जंगल, समुद्र की लहरें और दिशाओं में फैली आग, ये सभी कर्मवीर के कलेजे को नहीं कपा सकती। ठीक है, बच्चों, अगला क्वेश्चन है, दुर्गम शब्द में उपसर्ग क्या है। जो दुर्गम शब्द है इसमें बच्चों उपसर्ग क्या है। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सा। ठीक है, दुर्ग, जो दू है ना, वो दुर्गम शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, बच्चों, अगला क्वेश्चन है, व्योम शब्द का अर्थ है। बच्चों, इस पद्यांश में व्योम शब्द का क्या अर्थ है। तो बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन बा। ठीक है, आकाश का। इसमें व्योम शब्द का अर्थ है बच्चों आकाश। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कर्मवीरों की एक आन पर क्या हो सकता है। तो इसका बच्चों सही आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन सा, बुरे दिन भी भलाई में बदल जाते हैं। जो कर्मवीर होते हैं उनकी आन पर अगर वो ठान ले तो बच्चों वो बुरे दिन को भी भलाई में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सा। तो बच्चों, हमारा जो पहला अपठित पद्यांश था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों सेकंड गद्यांश आता है। ठीक है, आपका सेकंड अपठित गद्यांश आता है, इसे आपको पढ़कर क्वेश्चनों के आंसर देने थे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक होगा। जो ये पद्यांश है इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो बच्चों, इसका जो आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन आ, मीठे वचनों का महत्व। ठीक है, इसमें बच्चों वचनों का महत्व बताया गया है, तो इसका उचित शीर्षक मीठे वचनों का महत्व होगा। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, पाषाण हृदय शब्द का अभिप्राय है। जो पाषाण हृदय शब्द है उसका बच्चों अभिप्राय क्या है। तो बच्चों, इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन सा। ठीक है, कठोर हृदय। जो पाषाण हृदय ना उसे कठोर हृदय कहा जाता है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुर वचनों को किसके समान बताया गया है। जो मधुर वचन है उनको किसके समान बताया गया है। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन आ। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन आ। देखिए, पारस के समान बच्चों मधुर वचनों को बताया गया है। जो मधुर वचन है उनकी तुलना बच्चों पारस के समान की गई है। ठीक है, बच्चों, अगला क्वेश्चन है, मधुर वचन बोलने वाले के साथ सभी कैसा व्यवहार करते हैं। जो मधुर वचन बोलते हैं उनके साथ बच्चों कैसा व्यवहार करते हैं सभी लोग। तो इसका बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन सा, मित्रवत व्यवहार। ठीक है, जो मधुर वचन बोलते हैं उनके साथ बच्चों सभी मित्रवत व्यवहार करते हैं। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, मधुर वचन वश में कर लेते हैं। जो मधुर वचन होते हैं वो किन्हें वश में कर लेते हैं। तो आपके ऑप्शन है बच्चों, पशु पक्षियों को, मनुष्यों को, दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इस पद्यांश में क्या है,
तो बच्चों इस पद्यांश में आया है ऑप्शन सा दोनों को, ठीक है। मधुर वचन पशु पक्षियों तथा मनुष्यों को वश में कर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा दोनों को, ठीक है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, पाषाण हृदय को कौन पिघला देता है? जो कठोर हृदय होता है उसको कौन पिघला देता है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन सा, मधुर व्यवहार। जो मधुर व्यवहार होता है ना, वो कठोर हृदय को भी पिघला देता है। तो विद्यार्थियों हमारे जो अपठित गद्यांश था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों आपका आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। इन्हें पढ़कर आपको आंसर देना है। तो बच्चों पहला प्रश्न है, कुएं की खुदाई व चिनाई का काम करने वाले लोग कहलाते हैं। जो कुएं की खुदाई व चिनाई करते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है? अगर आपने अध्याय ढंग से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हो, ठीक है। बच्चों पहला है, पहला क्या है? पहला है बच्चों चेजारो, सेकंड है बच्चों मजदूर, थर्ड है बच्चों किसान, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन आ, फर्स्ट चेजारो, ठीक है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इसका जो सही आंसर किया है वो क्या किया है, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन आ चेजारो। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, आलो अंधारी पाठ के लेखक हैं। बच्चों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आलो अंधारी पाठ के लेखक कौन है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बा, ठीक है। बेबी हालदार आलो अंधारी पाठ की लेखिका हैं, ठीक है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, लावणी नृत्य संबंधित है। जो लावणी नृत्य है ना वो किससे संबंधित है? आपके बच्चों ऑप्शन है, पहला बच्चों गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, या कर्नाटक से। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन बा, महाराष्ट्र से, ठीक है। महाराष्ट्र में लावणी नृत्य किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बा, महाराष्ट्र, ठीक है। आपके बच्चों जो तीन वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चों आपके आते हैं रिक्त स्थान, ठीक है। आपका पहला रिक्त स्थान है बच्चों, सूर्य शब्द का तद्भव शब्द खालिस्तान है। जो सूर्य शब्द है उसका तद्भव शब्द क्या होगा? तो बच्चों उसका तद्भव शब्द होगा सूरज, ठीक है। क्या होगा? सूरज। तो आप लिख लेना सूरज। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, दूसरों पर उपकार करने वाले इस वाक्यांश के लिए एक शब्द में खालिस्तान प्रयुक्त होगा। तो क्या होगा बच्चों? परोपकार, ठीक है। परोपकार। सेकंड रिक्त स्थान का सही आंसर है बच्चों परोपकार। जो दूसरों पर उपकार करते हैं उसे बच्चों परोपकार कहा जाता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, रमेश तेज दौड़ता है, रेखांकित शब्द में खालिस्तान अव्यय है। तो बच्चों इस जो तेज है इसमें कौन सा अव्यय है? तो बच्चों इसका जो आंसर होगा बच्चों क्या होगा? तो बच्चों इसका आंसर होगा क्रिया विशेषण, ठीक है। कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण का अव्यय है, ठीक है। क्रिया विशेषण, विशेषण, ठीक है। जो दौड़ है, जो दौड़ है बच्चों वो क्रिया है, ठीक है, इसीलिए इसमें आएगा क्रिया विशेषण। बच्चों अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं। जो रचना के आधार पर वाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके ऑप्शन है बच्चों 2 या 3। तो बच्चों इसका आंसर होगा 3 प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से बच्चों? पहला होता है सरल वाक्य, सेकंड होता है बच्चों मिश्र वाक्य, और थर्ड होता है बच्चों संयुक्त वाक्य, ठीक है। आपको याद रखना है, आपको 12th में भी काम आएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, अविकारी शब्द के भेद खालिस्तान है। जो अविकारी शब्द है उसके भेद कितने हैं? 5 या 4, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर है 4, ठीक है। कितने हैं? अविकारी शब्द के भेद 4 हैं, तो खालिस्तान में आएगा 4। बच्चों अगला क्वेश्चन है, मदन शब्द का खालिस्तान समानार्थी शब्द है। जो मदन शब्द है इसका समानार्थी शब्द क्या है? तो बच्चों इसका जो समानार्थी शब्द है देखिए इसमें है इंद्र या कामदेव। तो बच्चों इसमें आएगा कामदेव, ठीक है। मदन शब्द का समानार्थी शब्द होगा कामदेव, तो इसका राइट आंसर है कामदेव, ठीक है। तो बच्चों हमारे जो रिक्त स्थान तक क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रिक्त स्थान तक किस किस विद्यार्थियों के एकदम सही आंसर थे, ठीक है।
अब बच्चों आपके आते हैं निम्नलिखित अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब आपके आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो आपके 1 अंक के होते हैं। ठीक है, आपको एक शब्द या एक पंक्ति में इसका आंसर देना होता है। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? जो बीजक है वो किसकी रचना है? तो बच्चों इसका आंसर तो बहुत सरल है, सभी विद्यार्थियों ने कर दिया होगा। तो बीजक है बच्चों वो कबीर की रचना है। किसकी है? कबीर की। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन होगा, अक्क महादेवी के आराध्य कौन थे? इसका भी आंसर बहुत ही सरल है। तो अक्क महादेवी के जो आराध्य थे वो कौन थे? शिव थे। ठीक है, कौन थे? शिव थे। ठीक है, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की काव्य भाषा कौन सी है? जो मीराबाई थी वो पद कौन सी भाषा में लिखती थी? देखिए तो बच्चों इसमें आएगा मिश्रित भाषा। ठीक है, मीराबाई राजस्थानी, ब्रज और गुजराती। ठीक है, गुजराती, ये तीनों ही भाषा का प्रयोग अपने पद में करती थी। तो इसमें आएगा बच्चों राजस्थानी, ब्रज, गुजराती भाषा का मिश्रित शब्द हैं, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आएगा राजस्थानी, ब्रज और गुजराती मिश्रित भाषा, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म से संबंधित है? तो बच्चों इसका भी आंसर सरल है, ये फेमस पार्ट है तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इसमें आएगा पांथे पांचाली पांचाली। ठीक है, पाथेर पांचाली। ठीक है, पाथेर पांचाली। ओके, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, महाभोज किसकी रचना है? आपको बताना है कि महाभोज किसकी रचना है। तो बच्चों इसमें आएगा मनु भंडारी की। किसकी है बच्चों? मनु भंडारी की रचना है महाभोज। ठीक है, महाभोज रचना है मनु भंडारी की। बच्चों अगला क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी का प्रमुख नायक कौन है? जो नमक का दरोगा पाठ है उसमें बच्चों प्रमुख नायक कौन है? उसमें बच्चों वंशीधर है। कौन है? वंशीधर। ठीक है, कौन है? वंशीधर नायक है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, कविता का गांधी किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि कविता का गांधी किसे कहा जाता है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है? तो देखिए बच्चों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, ऑप्शन बोल देता हूं, भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार या सुमित्रानंद पंत। ठीक है, तो आपको बताना है कि कविता का गांधी किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार या सुमित्रानंद पंत। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करके आए हो और इन तीनों ऑप्शनों में से कौन सा सही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धरती किसकी रचना है? जो धरती है वो किसकी रचना है? तो बच्चों इसमें आएगा त्रिलोचन। ठीक है, कौन है? त्रिलोचन। त्रिलोचन जी की रचना है धरती। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? जो जनसंचार है उसका सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? तो इसका आंसर है बच्चों समाचार पत्र। ठीक है, समाचार पत्र जनसंचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की विविध स्थापना कब हुई? जो ऑल इंडिया रेडियो है उसकी विविध स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों इसका आंसर है 3 अक्टूबर। ठीक है, क्या है? 3 अक्टूबर 1957। ठीक है, 3 अक्टूबर 1957 को हुई थी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, साय में धूप किसकी गजल संग्रह है? जो साय में धूप है वो किसकी गजल संग्रह है? तो इसमें आएगा बच्चों दुष्यंत कुमार। किसकी बच्चों? दुष्यंत कुमार की गजल संग्रह है। ठीक है, आप दुष्यंत कुमार। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ भाषा में अक शब्द का क्या अर्थ होता है? जो कन्नड़ भाषा है उसमें बच्चों अ, अक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बच्चों कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ होता है बहन। ठीक है, बहन होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ
तक तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चों आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न थे वो 12 थे, जो आपका एक एक अंक के थे। ठीक है, अब बच्चों आपके आते हैं, अब आते हैं आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, जो आपके दो दो अंक के होने वाले हैं। तो बच्चों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने जो क्वेश्चन है वो सही है और आपके कितने मार्क्स हिंदी अनिवार्य में बन रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और विद्यार्थियों, हम जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं उसमें से भी कई क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जो हमने कराए थे उसमें से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो वीडियो को अवश्य लाइक कर देना और हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आपके एक सब्सक्राइब से हमारे को मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, आप देख सकते हो पेपर, आपका क्वेश्चन पेपर आपके एकदम अच्छा आया है। ठीक है, तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।